कर रहे हैं हम लोग एडजेक्टिव्स के अलग अलग एस्पेक्ट्स के बारे में एंड वी हैव डिस्कस्ड अबाउट positions of adjective in which we have discussed about attributive adjective, predicative adjective and also post positive adjective. मैंने आपको लास्ट क्लास में बताया था कि देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनकी जब पोजीशन चेंज होती है, मोस्ट ऑफ द एडजेक्टिव अगर वो एट्रीब्यूटिवली यूज हो या प्रेडिकेटिवली यूज हो तो मीनिंग चेंज नहीं होता, लेकिन देर आर सर्टेन एडजेक्टिव्स जिनकी पोजीशन फिक्स होती है। अगर उसको हम एट्रीब्यूटिव की जगह प्रेडिकेटिवली यूज करते हैं तो मीनिंग में चेंज हो जाता है। इन दिस क्लास वी आर गोइंग टू फोकस ऑन अनदर सेक्शन जिसके अंदर कुछ एडजेक्टिव जब वो एट्रीब्यूटिवली यूज होते हैं और जब वो पोस्ट पॉजिटिवली यूज होते हैं। मैंने पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन आपको बताई थी, जब नाउन के जस्ट बाद एडजेक्टिव लगाया जाता है तो उनके मीनिंग में डिफरेंस आ जाता है एंड इट्स अ वेरी इंपॉर्टेंट लिटिल बिट थिंग्स जो ग्रामर के नुएंसेस हैं, मीनिंग्स हैं, उनको थोड़ा चेंज कर देते हैं। खासकर जो फॉर्मल राइटिंग होती है उसके अंदर ये डिफरेंस बहुत मैटर करते हैं। सो वी आर गोइंग टू डिस्कस सम ऑफ दीज एडजेक्टिव इन दिस क्लास। तो देखिए, पहला आई विल विद हेल्प ऑफ सम एग्जांपल आई विल ट्राई टू शो दिस पर्टिकुलर बिहेवियर ऑफ द एडजेक्टिव्स। मैं साथ में आपको ये भी बता दूं जो रेफरेंस बुक जिनके लिए मैं जिनसे यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश ग्रामर इज सच अ काइंड ऑफ स्टडी जिसके अंदर अलग अलग ग्रामेरियंस का पॉइंट ऑफ व्यू कई बार अलग अलग होता है। देर आर सर्टेन लाइन्स विच हैव बीन कैरिड फॉरवर्ड बाय अ पर्टिकुलर स्कूल ऑफ ग्रामेरियंस। मैंने इसमें एलजी अलेक्जेंडर और आर कोएन इन दोनों की ग्रामर बुक्स को बेसिकली स्टडी किया है। और पहला जो हम ले रहे हैं एडजेक्टिव जिसमें एट्रीब्यूटिव और पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव में मीनिंग में चेंज हो जाता है वो है कंसर्न। ओके, लेट मी राइट टू सेंटेंसेस। एक सेंटेंस में हम कंसर्न को एट्रीब्यूटिवली और एक में हम पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन में रखेंगे। जैसे द कंसर्न्ड पेरेंट्स called the school. The second one, the parents concerned were out of the town. You can see एक जगह ये नाउन है और ये एडजेक्टिव जो एक ट्रेडिशनल प्रॉपर प्लेस होती है, एट्रीब्यूटिवली प्लेस हमने यूज करा है, बट इन दी अदर सेंटेंस हमने नाउन के बाद में एडजेक्टिव को यूज किया हुआ है। नाउ देयर इज अ डिफरेंस एंड not little difference, there is a great difference between the meaning of these two adjective. यहाँ पर जो concern है it is used in sense of being worried, जो एक typical concern का sense होता है that they were feeling worried about something and the concerned parents called the school. लेकिन यहाँ पर जब हमने इसको noun के बाद यूज करा है तब यहाँ पर concern का मतलब है responsible for something. The parents concerned were out of the town. कोई पर्टिकुलर सिचुएशन है जिससे रिलेटेड जो पर्सन है, पेरेंट्स है यहाँ पर इस केस के अंदर, तब हमने इसको इस सेंस में यूज करा है। सो इफ इट इज यूज्ड एट्रीब्यूटिवली तब इसका मतलब निकलता है वरिड, और जब इसका हम यूज करते हैं पोस्ट पॉजिटिव पोजीशन के अंदर तब इसका मतलब होता है रेस्पॉन्सिबल। फॉर एग्जाम्पल, द मिनिस्टर कंसर्न about this area, so the minister responsible for that particular problem or that particular area. Okay, ये था हमारा पहला ऐसा एडजेक्टिव। ओके, मूविंग अहेड, नेक्स्ट जो हमारा एडजेक्टिव है वो है elect. Okay, once again I am going to write two sentences. The elect body meets once a year. And the second sentence,
the president elect will take a meeting tomorrow. Now you can see once again elect body and president elect. Now there is a difference, and especially जैसा मैंने स्टार्टिंग में बोला इस लेसन की फॉर्मल राइटिंग में the difference is quite large. Elect body, when we use it in attributive position, it means that elect is something which is chosen, the elect body meets once a year. But when it is used in post positive situation, it means which is basically elected in the sense by some voting or some other procedure. तब अपन ये तो है chosen और ये है बेसिकली चाहे डेमोक्रेटिकली चाहे किसी और प्रोसीजर के द्वारा जिनको इलेक्ट किया गया है एक पर्टिकुलर फंक्शन के लिए. सो फॉर्मल राइटिंग के अंदर इट क्रिएट्स अ ग्रेट डिफरेंस. ओके, मूविंग फॉरवर्ड फॉर अवर थर्ड एडजेक्टिव, दैट इज इन्वॉल्व. पार्टिसिपल सेंस के अंदर यूज किया गया इसको. It was a very involved explanation, first sentence, and the person involved are asked to report. ओके, वंस अगेन देखिए ये जो इन्वॉल्व के यूज है जनरली दे आर नॉट सो कॉमन, हम कम यूज करते हैं. सेकंड यूज हम ज्यादा जानते हैं. इन्वॉल्व का मतलब हम जो जनरल सेंस में लगाते हैं कनेक्टेड विद. प्लीज रिमेंबर दिस थिंग, ये जो सेंस एडजेक्टिव का निकलता है ये केवल पोस्ट पॉजिटिव सेंस में निकलता है. दैट इज व्हाई एडवांस ग्रामर के अंदर इफ यू डू दिस काइंड ऑफ थिंग कि ये वाला इन्वॉल्व आप पहले लगाएंगे, द मीनिंग इज कंप्लीटली डिफरेंट. यू विल बी सरप्राइज टू नो जब इन्वॉल्व को एट्रीब्यूटिव सिचुएशन के अंदर यूज किया जाता है इट्स मीनिंग इज डिटेल्ड और वी कैन से सोफिस्टिकेटेड और वेरी कॉम्प्लिकेटेड एक्सप्लेनेशन के लिए हम इन्वॉल्व यूज करते हैं. जैसे it is a very involved procedure, मतलब it includes so many things that it is not easy to present. उस सेंस के अंदर हम यूज करते हैं इसको एट्रीब्यूटिव सिचुएशन में. और जो जनरली अपन कहते हैं कि कौन कौन इसमें इन्वॉल्व था, इन दैट पर्टिकुलर मीनिंग, इन दैट पर्टिकुलर सेंस इट इज ऑलवेज यूज्ड पोस्ट पॉजिटिवली. ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव इज quite common one, present. I will once again write two sentences. The present employees have been asking for a hike. And the second one is the employees present must stay till end. Okay, now the present employees यहां पर हमने यूज करा इसको एट्रीब्यूटिवली और द एम्प्लॉइज प्रेजेंट यहां पर हमने यूज करा पोस्ट पॉजिटिवली सेंस के अंदर. जो प्रेजेंट एम्प्लॉइज है उनका मतलब है वर्किंग एट पर्टिकुलर टाइम. ठीक है, वर्किंग कह सकते हो या करंटली एम्प्लॉइज के सेंस में यूज करें करंटली एम्प्लॉयड. इसका मतलब क्या हुआ
इसका मतलब हुआ इन जनरल सेंस। हो सकता है जब ये सेंटेंस बोला गया हो तो जो टोटल एम्प्लॉयज है उनमें से पर्टिकुलर 5 और 6 हो, लेकिन द सेंटेंस इंडिकेट द होल नंबर जो भी उस समय एम्प्लॉयड है। बट इन द सेकेंड वन जब हम इसको पोस्ट पॉजिटिवली यूज कर लेते हैं द एम्प्लॉयज प्रेजेंट, इसका मतलब क्या है, जिस समय वो सेंटेंस बोला गया उस समय वहां पर दूस प्रेजेंट ना। तो आप, आई होप आप समझ गए इसका डिफरेंस। ये जो प्रेजेंट सिचुएशन और द सिचुएशन प्रेजेंट, कई बार तो जैसे जब एब्स्ट्रैक्ट के लिए यूज किया गया इट डजंट मेक अ डिफरेंस, लेकिन जब हम एक ऐसे सेंस में यूज कर रहे हैं जहां पर उसका मीनिंग नंबर के हिसाब से निकल सकता है, जहां पर हम वी आर टॉकिंग अबाउट इंडिविजुअल, तब वहां पर नाउन से पहले एट्रीब्यूटिव सिचुएशन में और प्रेडिकेटिव पोस्ट पॉजिटिव सिचुएशन में मीनिंग अलग अलग निकल जाता है। ओके, नेक्स्ट एडजेक्टिव है जो हमारा इसका a very important one, proper. ओके, प्रॉपर के अगर हम दो सेंटेंस देखें, it was a proper way to handle the situation. Okay, and second sentence, the issue proper needs more attention. ओके, यहाँ पर जो एक बहुत ही कॉमन यूज है प्रॉपर का, जिसके अंदर हम जानते हैं कि समथिंग डूइंग इन करेक्ट मैनर, ठीक है, जिसका करने का तरीका बिल्कुल सही हो। तो जो एक ट्रेडिशनल इसका एट्रीब्यूटिव पोजीशन है उसके अंदर प्रॉपर का मीनिंग होता है करेक्ट वे ऑफ डूइंग समथिंग। सो इट वाज अ प्रॉपर वे टू हैंडल द सिचुएशन। लेकिन जब इसको हम पोस्ट पॉजिटिवली यूज करते हैं द इशू प्रॉपर, तो ये इंटेंसिफायर का काम करता है। इंटेंसिफायर करने का मतलब है कि इटसेल्फ, द इशू इटसेल्फ नीड्स मोर अटेंशन। अगर इस सेंस के अंदर हम इसको हटा भी देंगे, द इशू नीड्स मोर अटेंशन, तो भी मीनिंग यही रहेगा। यहां पर आप चाहो तो इस तरह से प्रोनाउन यूज भी कर सकते हैं, और चाहें तो हम क्या कर सकते हैं, यहां पर इस पर्टिकुलर एडजेक्टिव का भी यूज कर सकते हैं, प्रॉपर का यूज कर सकते हैं। एंड वी विल टेक वन मोर, दैट इज रेस्पॉन्सिबल। ओके, क्वाइट कॉमन वन, काफी इजी है, हम यूज भी करते हैं, लेकिन देयर इज अ डिफरेंस। पहला सेंटेंस, शी इज अ वेरी responsible citizen and the girl responsible was called for explanation. Now जिस तरह से हमने पहला एडजेक्टिव देखा था इस केस में कंसर्न, सिमिलरली रेस्पॉन्सिबल, ये वी ऑल नो, वी ऑल यूज इट क्वाइट फ्रीक्वेंटली, दैट इज विद द सेंस ऑफ ड्यूटी। ओके, लेकिन जब हम इसको पोस्ट पॉजिटिव सिचुएशन में यूज करते हैं फ्रेंड्स, तब यहां पर जो इसका मीनिंग होता है वही सेम जैसे हमने कंसर्न के अंदर यूज करा था, वही मीनिंग यहां पर हो सकता है, वन हु कैन बी ब्लेम्ड फॉर, ब्लेम्ड, या हम उसी एडजेक्टिव का यूज कर लेते हैं कंसर्न। मैंने ब्लेम लिखा तो इसका मतलब ये है कि जनरली ये जो नेगेटिव कॉनोटेशन अपने साथ लेकर आता है, जनरली जो इसका यूज होता है नेगेटिव सेंस में होता है।
तो दोस्तों हमने देखा किस तरह से एडजेक्टिव का जरा सा हम प्लेसिंग चेंज करते हैं तो उसका मीनिंग चेंज हो जाता है। और फॉर्मल राइटिंग के अंदर जनरली हम पोस्ट पॉजिटिव सिचुएशन का यूज करते हैं। आप भी जब कोई फॉर्मल लेटर कंपोज कर रहे हो, किसी और चीज के बारे में लिख रहे हो, तो प्लीज रिमेंबर कि उसमें पोस्ट पॉजिटिव एडजेक्टिव की जो पोजीशन होती है इट मैटर्स अ लॉट। आने वाली क्लास में एडजेक्टिव के बारे में हमारी चर्चा जारी रहेगी। थैंक यू फ्रेंड्स।